सुप्रभात, नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर औरंगाबाद से आ रही है, जहां 4 युवतियों ने जहर खा लिया है। घटना अंबा थाना क्षेत्र के संडा गांव की है और जहर खाने वालों में 2 सगी बहनें भी शामिल हैं। गंभीर हालत में सभी को औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया गया, जहां सभी की हालत नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया है। हालांकि इन युवतियों ने जहर क्यों खाया या किसी ने उन्हें ये जहर खिला दिया, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। अंबा थाना पुलिस ने इस मामले की जांच जरूर शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर औरंगाबाद से, जहां पर एक साथ 4 युवतियों ने जहर खाया। हालांकि जहर खाने के पीछे की वजह क्या है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इन सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। 2 सगी बहनें भी इसमें शामिल हैं, लेकिन सभी इस बात को लेकर ज्यादा परेशान नजर आए कि आखिर इन 4 युवतियों की तरफ से जहर क्यों खाया गया या इन्हें किसी ने जबरन ये जहर खिलाया है। हालांकि पुलिस अपनी तफ्तीश की बात जरूर कह रही है। औरंगाबाद सदर अस्पताल से सभी युवतियों को फिलहाल बेहतर चिकित्सीय सुविधा के लिए रेफर कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर डॉक्टरों की तरफ से इन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन स्थिति गंभीर थी और इस वजह से इन्हें बेहतर चिकित्सा की जरूरत थी। इन्हें रेफर किया गया है, लेकिन इस घटना के पीछे की वजह क्या है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। परिजन भी परेशान, आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही। वहीं बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां केसरिया प्रखंड के प्रमुख के पति पर एक महिला को गोली मारने का आरोप लगाया है। पड़ोस के ही डॉक्टर के घर पर हमला करने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। सीसीटीवी फुटेज में ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं और ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जहां केसरिया थाना क्षेत्र के बैरिया जिरात पंचायत के वार्ड संख्या 13 में चुनावी रंजिश को लेकर केसरिया के वर्तमान प्रमुख पति नाज अहमद खां और पप्पू खां पर यह आरोप है कि उसने करीब 30 लोगों के साथ आकर डॉक्टर इश्तियाक खां के घर पर हमला कर दिया और फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसमें डॉक्टर की मां को गोली लगी है। घायल महिला को मोतिहारी के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार ने प्रखंड प्रमुख के पति अहमद खां सहित 30 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं बड़ी खबर नवादा से, जहां बेखौफ बदमाश ने एक युवक को गोली मार दी। गंभीर हालत देखते हुए युवक को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है और यह कहा जा रहा है कि घटना पकरी बरावा थाना क्षेत्र के भगवानपुर की है। गोलीबारी की घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। घायल युवक को इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल ले जाया गया। युवक की स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पावापुरी विम्स रेफर कर दिया है। युवक की पहचान रंजीत डोम के बेटे नितेश मलिक के तौर पर की गई। गोली मारे जाने के पीछे की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं परिजनों ने मनीष सिंह नाम के युवक पर गोली मारने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हमको नहीं पता इतना रात में आया, कहाँ पर गोली मारा, कौन सा भगवानपुर में। अच्छा, क्या मारा? वो मनीष के नाम, उसका नाम है मनीष। अच्छा, कुछ दुश्मनी भी था कुछ से? नहीं, जो कुछ दुश्मनी नहीं। पहचानता है तुम उसको? हाँ, पहचानते हैं उसको। मारने का कारण? मारने का हमको उसको मन में क्या था, हमको क्या पता। हमको बहनों घर में था, उसको खाना खिला के बोला कि ठीक है जाओ आराम करो। आराम करके बगले में थोड़ा दो कदम आगे वो घर में सुता था और उधर से आया सर और डायरेक्ट उठा के नाम लेके नीतीश के दे रहे, तो बस डायरेक्ट सट के गोली मार दिया। उधर से एक लड़का आया, रोहित नाम का लड़का था, वो ना लड़का आया है कि बोला कि नीतीश के गोली मार दिया। वहीं बड़ी खबर नवादा से, जहां गढ़पुर मोहल्ले में एक घर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में जलकर लाखों की संपत्ति खाक हो गई है। जानकारी जो सामने आ रही है उसके अनुसार गढ़पुर मोहल्ला के रहने वाले जयप्रकाश कुमार के मकान के एक हिस्से में गोदाम बनाया हो गया था, जिसमें हार्डवेयर के सामान रखे गए थे। उसी गोदाम में आग लगने से घर का एक हिस्सा पूरी तरह से जल चुका है। आग में घर के सामान के साथ साथ दुकान में भी रखे हुए सामान जलकर खाक हो गए।
आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। हालांकि मौके पर 2 दमकल की गाड़ियां पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कैसे लगी है? शॉर्ट सर्किट से। क्या क्या जला है? हार्डवेयर है, पलंग है, ड्रेसिंग है। कितना नुकसान आपका हुआ है? 1.5 से 2 लाख रुपए का। क्या था? गोदाम था? गोदाम था? रूम था। रूम में छोटा मोटा सामान तो रहता ही ना घर का। वहीं बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां दरभंगा रेल खंड के जयनगर से समस्तीपुर जा रही ट्रेन संख्या 05236 पर पथराव किया गया और रामभद्रपुर स्टेशन के पास छात्रों की तरफ से ट्रेन को वैक्यूम कर रोका गया था, जिसके बाद यात्री और छात्रों के बीच झड़प हुई। छात्रों ने पथराव इस दौरान शुरू कर दिया। इस मामले में आरपीएफ के द्वारा एक युवक को हिरासत में लिया गया है। वहीं 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। हिरासत में लिए गए युवक से फिलहाल पुलिस की तरफ से पूछताछ जारी है। छात्रों के द्वारा किए गए इस पथराव में देखिए कैसे ट्रेन के जो शीशे हैं वो टूट चुके हैं और तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो इन तस्वीरों को देखकर आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। दरभंगा रेलखंड पर ट्रेन पर छात्रों की तरफ से पथराव किया जाता है। छात्रों ने इस दौरान चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका और यात्री और छात्रों के बीच बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और इसी विवाद में देखिए कैसे इन छात्रों ने रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। अगली खबर गोपालगंज से, जहां के मॉडल सदर अस्पताल में एक बार फिर से लापरवाही देखने को मिली है। प्रसूति वार्ड में भर्ती मरीजों के इलाज और ऑपरेशन के लिए रात में डॉक्टर नहीं पहुंचे, लिहाजा भर्ती किए गए मरीज यूं ही दर्द से परेशान नजर आए। बरौली प्रखंड के लहुआर तिवारी गांव से पहुंची गर्भवती शिबू तिवारी के परिजनों का यह आरोप है कि यहां एक भी डॉक्टर मौजूद ही नहीं थे। जायजा लिया हमारे सहयोगी गोविंद कुमार ने। बिहार में स्वास्थ्य विभाग कायाकल्प योजना के तहत अस्पतालों के लगातार सुधार करने के दावे किए जा रहे हैं। करोड़ रुपए खर्च कर मरीजों की बेहतर इलाज का इंतजाम करने का दावा भी किया जा रहा है। रात का वक्त है और गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर मरीज जो है वो इलाज के अभाव में तड़प रहे हैं। यहाँ न तो कोई डॉक्टर है और न ही कोई कर्मी यहाँ तैनात है। ये निबंधन काउंटर है, आप निबंधन काउंटर की तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर कोई जो है कर्मी मौजूद नहीं है। अंदर महिला वार्ड है और तमाम यहाँ पर मरीज हैं जो इस वक्त इलाज के अभाव में परेशान हैं और लगातार जो है डॉक्टर की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ न तो कोई डॉक्टर है और न ही मरीजों का इलाज करने वाला कोई कर्मी ही नज़र आ रहा है। सिर्फ एएनएम और जीएनएम के भरोसे इस अस्पताल को छोड़ दिया गया है। अंदर की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए इस वार्ड में भी तमाम मरीज हैं जो ऑपरेशन के इंतजार में हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं है। 2 घंटे से हम लोग यहाँ पे खड़ा हैं और ऑपरेशन कराना है। सीरियस है मरीज का। बरौली से रेफर का पेपर हम लोग लाए हैं। चले जाइए आप लोग गोपालगंज। किसी डॉक्टर का यहाँ पे पता नहीं है। कोई डॉक्टर यहाँ नहीं है, सर्जन का डॉक्टर नहीं है। एएनएम जीएनएम लोग है अपना अरेंज कर रहा है लोग। और यहाँ हम 2 घंटे से हम लोग परेशान हैं। इन्हीं की औरत आई है, गरीब लोग हैं हम लोग। यहाँ के हमारे रिलेशन है तो हम लोग बगल के हैं तो ये लोग बुला लिया है। यहाँ आने पर किसी डॉक्टर कोई सर्जन की व्यवस्था नहीं है। वो लोग 1-2 घंटे से आकर ये तड़प रहे हैं। औरत पूरा तड़प रही है। बच्चा उल्टा है, मतलब जो अल्ट्रासाउंड होगा उसमें अल्ट्रा बच्चा है और बच्चा का और उसके माँ का भी खतरा है। यहाँ पर आए तो कोई भी नहीं है। हमारा मरीज, हम गरीब घर के हैं, कहाँ जाएंगे प्राइवेट? क्या नाम है, कहाँ से मरीज को लाए हैं? हम हलवार थे टोला से लाए हैं। अनिकेश तिवारी नाम है। यहाँ हो रही है यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है देखने के लिए। उसका हालत खराब है, परेशान हो रही है। अब बरौली से रेफर होकर गोपालगंज आया हुआ है। यहाँ पर व्यवस्था ही नहीं है। अब फोन करने पर स्विच ऑफ हो रहा है। किनको फोन किया गया था? सीएस को फोन किया गया था और डिप्टी सुप्रीम को फोन किया गया था और सब मैनेजर को भी फोन किया गया था और सब लोग अपना स्विच ऑफ कर दे रहे हैं। यहाँ पर मरीजों को इलाज और ऑपरेशन की सुविधाएं रात में नहीं मिल पा रही है, तो बिहार के अन्य अस्पतालों की स्थिति क्या होगी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य विभाग के राज्य स्तर के अधिकारी कब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हैं और जो ड्यूटी पर डॉक्टर हैं और जिनकी जिम्मेदारी है उन पर क्या कुछ कार्रवाई हो पाता है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है, जहां गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। भूमि विवाद में पहले पत्थरबाजी की गई। सोनू कुमार की गोली मारकर हत्या की बात सामने आ रही है। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है। पुलिस के सामने ही गोली मारी गई, ये परिजनों का गंभीर आरोप इस वक्त।
मख्तियारपुर मनिका वार्ड 1 की ये घटना, जहां पर उजियारपुर क्षेत्र में इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। और सहयोगी मुकेश कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर समस्तीपुर से जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या जानकारी इस पूरे मामले में? परिजनों के आरोप बेहद गंभीर। जी, इस मामले में परिजनों का कहना है कि मारपीट की घटना की सूचना पर उजियारपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस के सामने ही ये पथराव और गोलीबारी की घटना हुई और पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी रही। और जब गोली लगी तो उसे सरायरंजन के रास्ते अस्पताल लाने की बात परिजनों के द्वारा बताया गया है और पूरी तरह से पुलिस पर लापरवाही का आरोप परिजनों ने लगाया है। और बताते चले कि ये जो घटना है पिछले 2-3 साल से दोनों पक्षों में 3 कट्ठा जमीन को लेकर के विवाद था और उसको लेकर कई बार मारपीट और गोलीबारी की घटना पूर्व में भी हुई थी और दोनों पक्षों के द्वारा थाना में FIR भी दर्ज हुआ। मुकेश, इस वक्त पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जी, इस मामले में पुलिस के जो पदाधिकारी आए थे उनके द्वारा तो कुछ भी बोलने से परहेज किया गया, लेकिन वरीय अधिकारी से जब हमने बातचीत की है तो उनके द्वारा बताया गया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब दोनों पक्ष के द्वारा थाना में मामला को लाया गया था, प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, तो उस वक्त पुलिस कारगर ढंग से अगर कार्रवाई की होती तो आज यह घटना नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस समान जानकारी के लिए। तो भूमि विवाद में पत्थरबाजी और फिर हत्या की बात सामने आ रही है। परिजनों का यह कहना है कि घटना पुलिस के सामने हुई और पुलिस सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखती रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय गणना की तरह अब शराबबंदी पर भी सर्वे कराने के निर्देश दे दिए हैं। नशा मुक्ति दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि जातीय गणना की तरह शराबबंदी को लेकर एक बार एक एक कर घर पर जाकर सर्वे किया जाएगा। शराबबंदी पर लोगों की राय को जानना जरूरी है और इस पर जो भी खर्च आएगा वो सरकार खुद वहन करेगी। तो आज के दिन जो है नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर तो हम तो यही चाहते हैं कि आप जरा ठीक ढंग से शराबबंदी का सर्वेक्षण कराइए। अब अभी तो पिछली बार कर दिए थे तो लिमिटेड एरिया का देख करके आप लोग बोल देते हैं कितना हो गया। हम तो चाहते हैं कि अब देखिए ना भाई, इस बार हम कैसे किए, जातीय आधारित गणना कराए ना, एक एक घर में न कराए और सब लोगों की आर्थिक स्थिति का आकलन हम लोगों ने किया, सब कुछ किया। तो हम तो कहेंगे कि आप एक एक घर में जाकर के जरा प्लीज शराबबंदी के बारे में पूछिए लोगों की क्या राय है। ये भाई जरा ठीक ढंग से पूरे चीज का आकलन करिए। और जो अभी हमने आपको कह दिया, एक एक घर का आकलन करिए, तभी आपको सही मायने में पता चलेगा। इसके पहले 2-3 बार जो आप रिपोर्ट किए हैं तो हम देखते थे वो लिमिटेड एरिया में करते हैं, उसके आधार पर रिपोर्ट देते हैं, वो ठीक नहीं। आप एक एक जगह पर, जैसा कि अभी हमने बता दिया है कि आपको हमने कर दिया जाति आधारित गणना और एक एक परिवार की आर्थिक स्थिति का, तो हर तरह के बारे में जानकारी मिलने गया और इसके लिए लगेगा कुछ पैसा, समझ गए ना। जैसे हम लोग किए सर्वे तो 500 करोड़ लगा। आपको अगर एक एक घर में जाकर के लेना है तो सर्वे करने में अगर आपको कुछ और पैसा चाहिए तो सरकार आपको दे देगी और आप पूरे तौर पर सर्वे करेंगे। तो बिहार में जातीय गोलबंदी के लिए जेटीयू दलितों का महाजुटान कर रही है और पटना के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में जेटीयू की भीम संसद में भारी भीड़ नजर आई। भीम संसद में सीएम नीतीश का जोरदार स्वागत किया गया। सीएम नीतीश ने यहां एक बार फिर से बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाई। सीएम ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद बिहार में गरीबी जल्द दूर हो जाएगी। नीतीश ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए वो अभियान पर निकले हुए हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से इसके लिए समर्थन भी मांगा। तो आप जान लीजिए कि कुल मिलाकर के सबको जो मदद कर रहे हैं उसमें चाहिए 2,50,000 करोड़ रुपया। तो इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि 5 साल में पूरा करेंगे, 50-50 लाख रुपया केंद्र का देंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो 5 साल के बजाय 2 साल में ये पूरा हो जाएगा। तो विशेष राज्य के दर्जा के लिए पूरा अभियान चलेगा। अब आप सब लोगों से आग्रह करेंगे और सब लोग बैठे हुए हैं, अब इस सबसे बड़ा अभियान
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, इसके लिए हम लोग कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। आप लोग भाई सब साथ दीजिएगा ना विशेष राज्य के दर्जा का? हाथ उठा के बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग हाथ उठा करके 2 लाख के करीब हैं। सब लोगों ने कह दिया, याद करिए जब विशेष राज्य के दर्जा का भी अभियान चलेगा। तो विशेष राज्य के दर्जे से ही गरीबी दूर होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे लेकर एक विशेष अभियान चलाने वाले। और विशेष राज्य के दर्जे की सीएम नीतीश की मांग पर अब सियासत भी गर्माती जा रही है। बीजेपी जहां इसे छलावा बता रही है, वहीं महागठबंधन इसे लेकर पलटवार कर रही है। जिसकी नीयत साफ होगी, जो चाहता है कि हाँ हम गरीबी से लड़ें, बेरोजगारी से लड़ें, तो गरीबी बेरोजगारी सबसे ज्यादा कहाँ है? बिहार में है। रघुराम राजन कमेटी के अनुशंसा के बाद स्पेशल स्टेटस का दर्जा किसी भी राज्य को देश में नहीं दिया जा सकता है। और ये लोग जान करके, जब जानते हैं कि नहीं दिया जा सकता है, कांग्रेस की सरकार थी नहीं दे सकी, लालू जी बिहार में थे और कांग्रेस केंद्र में था, उसके बाद ये लोग नहीं दिलवा सका। और अब जो है सिर्फ वोट के राजनीति के लिए ये जानबूझ करके जनता को भ्रमित करने का ये लोग काम कर रहा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा किसी भी कीमत पर मिलना चाहिए, ये बिहार का वाजिब हक है। बिहार भीख नहीं मांग रहा है, लेकिन केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार बिहार के साथ नाइंसाफी कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रहा है। पहले भी हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाई है। ये बिहार का हक है, लेकिन भाजपा के लोग इसके खिलाफ हैं। केंद्र की सरकार नहीं चाहती है कि बिहार को बिहार का हक मिले, और बिहार भाजपा के नेता मुंह बंद कर बैठे हैं। पूर्णिया में पनोरमा ई होम्स में पनोरमा सीजन 6 के तहत कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इस मौके पर पुरस्कार वितरण के साथ पनोरमा के ग्राहकों को घरों की चाबी सौंपी गई। जी हां, एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे के हाथों ग्राहकों को उनके घरों की चाबी दी गई। पनोरमा ग्रुप में घर खरीदने वाले करीब 200 परिवारों के बीच पनोरमा ग्रुप घर की चाबी वितरण करता नजर आया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर अनुराधा पौडवाल ने अपने सुरों से समा बांध दिया।